हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह परमार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 12 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां हम आज क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो वक्त गवाए बिना स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें। सो अब स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, वंस एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स और सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, इट इज़ एसेंशियल टू प्यूरिफाई इट। यानी एक जो नेचुरल कंपाउंड है उसको कभी हमने एक्सट्रैक्ट किया है या लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया है तो उसको इसेंशियल हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि उसे प्यूरिफाई करें। तो सम कॉमन टेक्निक्स यूज़ होती है प्यूरिफिकेशन के लिए। उनका सबसे पहली है सब्लिमेशन, दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन, तीसरा डिस्टिलेशन, चौथा है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और पांचवा है क्रोमेटोग्राफी। देखिए, यहाँ पे इन सब चीज़ों को, इन सब प्रोसेस का हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्विक रिवीजन करवाऊंगा, इसलिए यहाँ पे मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा बेसिक पॉइंट्स के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्लिमेशन की। तो सब्लिमेशन में देखिए, सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विद स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। यानी कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसे होते हैं, लाइक कपूर, कैम्फर की बात कर ले, ये जब हीट किया जाता है तो ये चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट। यानी यहाँ पे ये सॉलिड से वेपर में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। और ऐसी प्रोसेस को, ऐसी टेक्निक को हम सब्लिमेशन यूज कहते हैं। और ये यूज होता है सब्लाइमेबल कंपाउंड्स को सेपरेट करने में फ्रॉम नॉन सब्लाइमेबल कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जिनमें सब्लिमेशन हो सके। और सब्लिमेशन आपको समझा दिया मैंने क्या होता है। देन सेकंड प्रोसेस आता है क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे कॉमनली यूज्ड प्रोसेस होती है, टेक्निक होती है, उसे क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन सोलिबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटी इन ए सोल्यूबल सॉल्वेंट। यानी यहाँ पे जो भी सॉल्वेंट है उसमें उस कंपाउंड की सोलिबिलिटी और उसकी इम्प्योरिटी की सोलिबिलिटी के डिफरेंस के बेसिस पे, जो बेस है, ये बेस है इसका कि दोनों की क्या डिफरेंस होता है सोलिबिलिटीज़ में, इम्प्योरिटीज़ और सोलवेंट में कंपाउंड का। इन दोनों के बेसिस पे हम क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं। देखिए, अब तीसरी प्रोसेस आती है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है टू सेपरेट, पहला, वोलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़। यानी वोलेटाइल लिक्विड्स को उनकी नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज से सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन यूज़ करता है। दूसरा, लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी वो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में एक सफिशिएंट डिफरेंस होता, कितना, देखिए, लाइक क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 334 केल्विन है, वहीं एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट है लगभग 457 केल्विन। इतना डिफरेंस, लगभग एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए उनके बॉइलिंग पॉइंट में, जहाँ पे इजीली हम उनको डिस्टिलेट कर सकते हैं या इजीली सेपरेट कर सकते हैं प्रोसेस बाय द प्रोसेस डिस्टिलेशन। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, डिस्टिलेशन में नॉर्मली क्या होता है कि जो वेपर्स ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग कंपाउंड होते हैं उसके वेपर्स पहले बन जाएंगे और उसके बाद फिर वेपर्स ऑफ हाई बॉइलिंग पर कंपाउंड बनेंगे। बाद में इन दोनों को लिक्विड को कलेक्ट कर लिया जाता है सेपरेटली। अब आगे बात आ जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड इज नॉट मच, देन सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी यूज। यहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। यानी कभी, जैसे मैंने पहले बताया कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ तो डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे, बट इन एनी केस कि जहाँ पर दो कंपाउंड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 5-10 डिग्री या 15 डिग्री डिफरेंस है, कभी इतना कुछ डिफरेंस है, तो वहाँ पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ नहीं हो सकता। अब इसमें क्या होता है कि जो वेपर्स ऑफ लिक्विड, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड के जो वेपर्स होते हैं उनको कंडेंस कर लिया जाता है बिफोर द वेपर्स ऑफ लिक्विड विथ लो बॉइलिंग पॉइंट। यानी लो बॉइलिंग पॉइंट वाले जो लिक्विड्स होते हैं उनके जो वेपर्स होते हैं उससे पहले ही हम जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले जो लिक्विड है उसके वेपर्स को हम कंडेंस कर लेते हैं और इस तरह हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। यानी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है क्रूड ऑयल, उससे क्या होता है कि हम पेट्रोल को अलग करते हैं, डीजल को अलग करते हैं, तो वहाँ पे यह टेक्निक यूज़ होती है, यहाँ पे ये टेक्निक यूज़ होती है। अब आगे बढ़ते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर की बात करें। देखिए,
This method is used to purify liquid having very high boiling point and those which decompose at or below the boiling points. यानी ये उन लिक्विड्स को प्यूरीफाई करने के लिए यूज़ होता है जहाँ पे जिनके जो बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, या फिर वो उन लिक्विड्स को यूज़ करने उनको प्यूरीफाई करने में यूज़ होता है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो ही डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लिसरॉल है, यहाँ पे एग्जांपल ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री बाय यूजिंग टेक्निक दिस टेक्निक। यानी जो भी जो अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्टिलेशन यूजिंग अंडर रिड्यूस प्रेशर, तो यहाँ पर हम ग्लिसरॉल को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आते हैं। यहाँ पे अलग से कोई प्रोसेस नहीं पूछने वाला कि प्रोसेस कैसे होती, बट ये पूछा जा सकता है कि प्रोसेस किन किन सब्सटेंसेस में यूज़ होती है, एग्जांपल्स यूज़ होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म एनिलीन डिस्टिलेशन की बात कर ली गई, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बात करी पेट्रोलियम की बात कर ली गई, पेट्रोलियम कैसे सेपरेट किया जाता है, और उसके बाद फिर हमने बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन की बात कर ली। दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंस विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड आर इमिविसिबल विथ वाटर। यानी वो सब्सटेंस यहाँ पे वो सब्सटेंस के लिए अप्लाई होगा स्टीम डिस्टिलेशन जहाँ पर जो कि स्टीम वोलेटाइल होते हैं, यानी ये स्टीम में बन जाते हैं, एंड ये वाटर में इमिविसिबल हो गए, यानी वाटर में ये सोल्यूबल नहीं होंगे। यहाँ पे इमिसिबल मतलब ये वाटर के साथ कोई भी सोल्यूबिलिटी, मतलब ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। वाटर यहाँ पे इन पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा कि वाटर में डिसॉल्व हो गए। आगे बात करते हैं, जैसे एग्जांपल है एनिलीन इज सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर। यानी एनिलीन वाटर मिक्सचर में से एनिलीन को सेपरेट कर दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। यहीं आगे आने वाली प्रोसेस है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की बात करें। देखिए डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, देखिए इसमें क्या होता है कि व्हेन ऑन ऑर्गेनिक, यहाँ से मैंने इसलिए इनको अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट मैं इसका डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का आपको मतलब बता देता हूँ। देखिए व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एन एक्वस मीडियम, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि एक एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है, इट इज सेपरेटेड बाय शेकिंग इट विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सोल्यूबल देन वाटर। यानी जो भी वाटर है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, एक सॉल्यूबल प्रेजेंट है, बट उसको क्या होता है कि सेपरेट कर लिया जाता है विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब उसको भी शेकिंग किया जाता है। जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसको शेक करके हम अलग से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम द वाटर। अब यहाँ पे जो द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वस सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल विद ईच अदर सो दैट दे फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये दोनों एक दूसरे से इमिसिबल होते हैं। यानी इन दोनों में जब भी ये वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में मिलेंगे तो इनकी सेपरेट लेयर्स बननी जानी चाहिए। लेयर्स यानी ये सेपरेट, एक दूसरे की सेपरेट, ये अलग अलग सेपरेट हो जाने चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लेस सोल्यूबल होगा। तो इससे क्या होता है कि बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर होता है टू एक्सट्रैक्ट ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए रहता है। सो यहाँ पे कभी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लेस सोल्यूबल होता है एज इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसके कारण क्या होता है कि हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन की एक टेक्निक यूज़ होती है, जिसमें सबसे पहला आता है क्रोमेटोग्राफी। मतलब कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन का ही एक पार्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी is an important technique extensively used to separate mixture into their component, purify components and compounds and also test the purity of compound। यानी ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जहाँ पे क्या होता है मिक्सचर्स को सेपरेट कर लिया जाता है उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में। दूसरा, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको प्यूरीफाई भी कर लिया जाता है, एंड ऑल्सो जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्यूरिटी को टेस्ट भी कर लेते हैं। ये सब यूज़ होता है, ये भी सब कुछ होता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में। देखिए मेनली क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक होती है हम कभी बायोलॉजी में पढ़ते तो वहाँ पे यूज़ होता है जब ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब जो भी हम क्लोरोफिल बी इन सबको सेपरेट करते हैं, कैरोटीन को सेपरेट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे देखिए जो भी क्रोमेटोग्राफी है वो दो टाइप की होती है। पहली है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। देखिए जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, उसमें क्या होता है, द एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब ऑन एन एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्री। यानी ये इसका बेस होता है, जो भी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है उसका बेस क्या है कि वो फैक्ट है कि इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट कंपाउंड है वो एडजॉर्ब हो जाते हैं एक एडजॉर्बेंट पर डिफरेंट डिग्रीज तक, डिफरेंट एक्सटेंट तक। ये
एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब होते हैं, एंड देन कॉमनली यूज एड्जॉर्बेंट यहाँ पे यूज होते हैं सिलिका जेल और एल्यूमिनिया। अब जो सिलिका जेल और एल्यूमिनिया ये एड्जॉर्बेंट का काम करते हैं। और देखिए ये यहाँ पे एक तरह से हम बात कर लिए तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जो भी क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है उसमें एक फेज़ होता है मोबाइल फेज़ और दूसरा होता है स्टेशनरी फेज़। तो स्टेशनरी फेज़ जो भी एड्जॉर्बेंट है वो एक स्टेशनरी फेज़ का काम करेगा, यानी वहाँ पे जो भी लिक्विड को हम सेपरेट करना चाहते हैं, जिसको भी कंपाउंड को सेपरेट करना चाहते हैं, वो एक तरह से मोबाइल फेस का काम करेगा। वो मतलब मोबाइल कैसे काम किएगा, जैसे कि मोबाइल मतलब वो अपना मूवमेंट शो करेगा। अब जैसे भी एड्जॉर्प्शन होगा तो एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो लिक्विड का मूवमेंट होता है एक तरह से मूवमेंट ही होता है, इसी कारण वो मोबाइल फेज में आ जाता है। वहीं जो एड्जॉर्बेंट यूज़ होता है सिलिका या एल्यूमिना जिसकी बात कर रहे हैं, ये स्टेशनरी फेज होते हैं क्योंकि इन पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम देखिए एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के भी अलग अलग दो टाइप होते हैं। पहला है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ओवर ए कॉलम ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी यहाँ पे जो एड्जॉर्बेंट होता है उसका एक कॉलम बना लिया जाता है, उसके थ्रू हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं इन ए पैक्ड ग्लास ट्यूब या ग्लास ट्यूब में। जैसे डायग्राम में देख लीजिए यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या हुआ कि सॉल्वेंट अलग हो गया, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड अलग हो गया थ्रू ए कॉलम। यहाँ पे कॉलम के थ्रू हम एड्जॉर्बेंट यूज़ होता है ग्लास ट्यूब में और उसके थ्रू हम कंपाउंड्स के मिक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है, कंपाउंड है ओवर ए थिन लेयर ऑफ एड्जॉर्प्शन। जैसे यहाँ पे डायग्राम है, इसमें क्या होता है कि एक थिन लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट यूज़ हुआ और उसमें क्या होता है कि जो भी कंपाउंड जिनको जिस मिक्सचर को भी हमें सेपरेट करना है उसको उसके थिन लेयर्स बन जाती है, उसके थिन लेयर के थ्रू हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। अब बात आ जाती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का बेस क्या होता है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूस डिफरेंशियल पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। अब यहाँ पे बता दिया था मैंने कि स्टेशनरी फेस क्या होता है, मोबाइल फेस क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में यही चक्कर होता है कि यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे जो भी मिक्सचर यूज़ किया था उसके जो कंपोनेंट्स है उनकी पार्टीशनिंग हो जाएगी, उनके पार्टीशन बन जाते हैं। जैसे कमरे, हमारे घर में पार्टीशन होता है, कमरे अलग अलग सेपरेट होता है, तो वैसे ही इन सबको भी एक पार्टीशन में अलग अलग कर देते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पर कॉलम क्रोमेटोग्राफी को अंजाम देते हैं। जैसे डायग्राम दे रखा है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी में जार यूज़ किया, स्पॉट यूज़ किया, सॉल्वेंट अलग से जार में यूज़ कर लिया गया और वहाँ से एड्जॉर्प्शन किया गया मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट और उनको अलग अलग तरीके से हमने डिटेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हमने सेपरेट कर लिया। अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ये सब जितने भी टेक्निक हमने एड्जॉर्प्शन की टेक्निक्स यूज़ करी है ये सब हमने सेपरेट कर लिया। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि इनको अलग अलग क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने कौन सी एड्जॉर्प्शन थ्योरीज यूज़ करी। जैसे यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करने में जैसे हमने देखिए पहले आया सब्लिमेशन उन कंपाउंड पे, जैसे कापूर, ये सबलाइम जो भी सबलाइम कंपाउंड्स होते हैं उनको नॉन सबलाइम इम्प्यूरिटी से वही क्रिस्टलाइजेशन यूज़ हुआ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए। डिस्टिलेशन यूज़ हुआ फॉर जहाँ पे डिफरेंस इन जो भी बॉइलिंग पॉइंट है उसका सेपरेट मतलब थोड़ा सिग्निफिकेंट सेपरेशन होगा। एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट कम हो। वहीं यहाँ पे क्या होता है कि वेपर्स को अलग अलग सेपरेट कर लिया जाता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग कंपाउंड्स के जो भी वेपर्स होते हैं उनको। एग्जांपल है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, यहाँ पे सेपरेट कर लिया जाता है पेट्रोल और डीजल को। वहीं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, यहाँ पे जैसे एग्जांपल है ग्लिसरॉल ऐसे यूज़ होगा क्योंकि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं एंड देन ये डिकम्पोज हो जाते हैं बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। वहीं हम बात कर लेते हैं आगे स्टीम डिस्टिलेशन की। तो ये टेक्निक यूज़ होती है जिसमें जहाँ पे स्टीम जो भी सब्सटेंस है वो स्टीम वोलेटाइल है और वाटर के साथ इमिसिबल है। जैसे एनिलीन को सेपरेट कर लिया जाता है एनिलीन वाटर मिक्सचर से। वहीं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की बात कर ली कि यहाँ पे कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस टेक्निक यूज़ होती है जहाँ
सबसे पहला पार्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो मिक्सचर होते हैं उनके कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया जाता है, प्यूरीफाई कर लिया जाता है और फिर उनकी प्यूरिटी का टेस्ट कर लिया जाता है। अब यहीं बात आ जाती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि यहाँ पे स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज पे बहुत ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि डिफरेंट डिग्रीज पे हम एड्जॉर्प्शन और किया जाता है। जैसे पहला कॉलम क्रोमेटोग्राफी, देन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम बन जाता है एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर किया जाता है। थिन लेयर में थिन लेयर बनती है और फिर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर किया जाता है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम पार्टीशन करते हैं कंपोनेंट्स का और इस तरह से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऑफ द कंपाउंड मिक्सचर, जो मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड को सेपरेट कर लेते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।